बिहार में भ्रष्टाचार, अपराध और महाजंगल राज काफी निंदनीय। पूर्व सांसद सह बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने अपने आवासीय कार्यालय पटना में एक प्रेस वार्ता में बिहार में बढ़ते हुए अपराध तथा पटना को स्मार्ट सिटी के रूप में देखने वाली सुशासन की सरकार के संबंध में पूछे जाने पर कहा कि जहां तक पटना का सवाल है तो 2-3 दिन की बारिश ने स्मार्ट सिटी का पोल खोलकर रख दिया है। पटना के प्रत्येक रोड पर पानी लग रहा है, जल निकासी का कोई उत्तम प्रबंध नहीं। ऐसी बात नहीं कि केंद्र सरकार से आए पैसे खर्च नहीं हुए, लेकिन भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर मंगनी लाल मंडल ने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ही नगण्य है। आए दिन अपराध की घटनाएं घट रही हैं। यहाँ की बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है। बलात्कार और हत्याएं चरम सीमा पर है। एफआईआर विलंब हो रहा है। उन्होंने कहा कि नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार और बलात्कार के बाद फिर उनकी हत्या, 53 साल की महिला का बलात्कार, पारस जैसे हॉस्पिटल में हत्या जैसी घटना होना आदि यह सब मां जंगल राज को दर्शाता है। लोग लालू यादव के राज को जंगल राज कहा करते थे, यहाँ तो महाजंगल राज चल रहा है। इन लोगों को कष्ट नहीं और है, इशारा कहीं और है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। बिहार दर्शन न्यूज से अभी मैं आया हूँ। एक वरिष्ठ नेता हैं, कद्दावर नेता हैं आरजेडी के, और ये अभी बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष भी हैं। और आइए इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। आजकल जो सुशासन बाबू का जो बात चल रही है, और काफ़ी अपना वो दिखा रहे हैं कि विकास हुआ, लेकिन पटना जो है आज बरसात के दिनों में उसने पोल खोल दिया कि हाँ आज देखिए ये सुशासन बाबू के समय में क्या सब हो रहा है, कितना विकास हुआ है और कितना क्राइम पर रोक हुआ है। इसी सब संदर्भ में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। श्री मंगनी लाल मंडल जी जो कि विधायक भी, विधान पार्षद भी रहे हैं और सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं बिहार सरकार के। तो आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे बिहार दर्शन न्यूज़ चैनल पर में। तो आपसे ये जानकारी लेना है कि अभी जो ये सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार जी जो अभी अपना दे रहे थे कि बहुत ज़्यादा विकास हुआ है और क्राइम पर भी रोक हुई है। तो अभी पटना में 2 दिन वर्षा हुई और वर्षा में देखा गया कि सारी सड़कें जो हैं वो पानी से लबालब एकदम भरी हुई हैं, और मतलब ठेवना लगभग पानी आ रहा है। कोई भी सड़क ऐसा नहीं है, चाहे वीआईपी सड़क हो चाहे टेंडर सड़क हो, मोहल्ले का सब जो पानी से लबरेज है। क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? पटना स्मार्ट सिटी में दर्ज है नाम, और पिछले कुछ वर्षों से पैसा भी भारत सरकार से आया है पटना का विकास के लिए, ताकि वो स्मार्ट सिटी बन सके। पैसे भी खर्च हुए हैं, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं खर्चा हुआ है। जी जी जी। पैसा सड़क पर खर्चा हुआ है, पैसा नाली बनाने पर खर्चा हुआ है, पैसा जहाँ सम्प सिस्टम है, पंप और सम्प दो व्यवस्था है, तो जहाँ सम्प व्यवस्था है उसको भी दुरुस्त किया है। पानी को लिफ्ट करने के लिए जो व्यवस्था है उस सब को दुरुस्त किया गया है। बावजूद इसके आज पटना में वर्षा होने पर नारकीय स्थिति दृश्य उपस्थित हो गया है। तो भ्रष्टाचार है, पैसा खर्चा करता है, लेकिन जो परिणाम आना चाहिए, प्रतिफल होना चाहिए, वो बचाव नहीं होता। लोगों को नारकीय जीवन भोगना पड़ रहा है। स्मार्ट सिटी तो दूर की बात है, जो कैपिटल एरिया है उसमें भी पानी का जल जमाव कल देखा गया है, आज भी है। तो ये सड़क पर जो सुशासन बाबू की छवि है उसका जो स्वरूप है वो तांडव नृत्य हो रहा है सड़क पर, पानी का, जल जमाव का। तो ये सब धोखा है, पैसा की लूट हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, पैसा निवेश हुआ है सड़क पर और पटना शहर को विकसित करने के लिए ये हुआ है। तो अभी ये
जो अभी इसमें जो है अभी चल रहा है कि क्राइम के बारे में, जो नाक के नीचे मतलब जहाँ पर के मुख्यमंत्री भी हैं, डीआईजी भी हैं, आईजी भी हैं, सारे उच्च पदाधिकारी भी हैं, और उनके बीच में क्राइम हो जा रहा है, इस पर रोक नहीं हो रही है, तो इस संबंध में कुछ प्रकाश डालेंगे सर? क्राइम तो सारे प्रदेश में हो रहा जी जी है। आभूष नाले लूटे जा रहे हैं, हत्या हो रही है। यहाँ तक कि पारस जैसे प्रतिष्ठित अस्पताल है, उसके आईसीयू में घुस करके अपराधियों ने जी पेशेंट को गोली मार दी चलते बने। आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। और बहुत शान से निकल रहे थे वहाँ और शान से निकल रहा था, ये सीसीटीवी कैमरा में देखा गया है। रोज प्रतिदिन 5, 7, 10 हत्याएं हो रही है सारे बिहार में औसतन। जी जी दहशत नहीं है लोगों के बीच में, जो अपराधी हैं उनके मन में भय नहीं है, दहशत नहीं है। तो जो प्रशासन का इकबाल था वो खत्म है, इसीलिए विधि व्यवस्था भी ध्वस्त है। और समय समय पर वो कहेगा जंगल राज, जंगल राज। तो नीतीश कुमार इसीलिए जंगल राज कहते हैं कि उनको पावर में रहना है, पिछड़ा वर्ग को बांट कर रखना है। नहीं, वही चीज़ बता रहे सर कि जो एक थोड़ा सा प्रकाश डाल रहे सर। लालू यादव की सरकार जब चल रही थी तो उसमें उन लोगों ने कहा था जंगल राज। अरे भाई, तो अधीर जो हो रहा है उसी पर मैं बता रहा हूँ, यही बात बता रहा हूँ जी। तो नीतीश कुमार भी कहता है जंगल राज। लड़कियों का, नाबालिग लड़कियों का बलात्कार हुआ है, और बलात्कार हुआ है जैसे दलित की लड़कियां और अति पिछड़ा की लड़कियां हैं। पूर्णिया से पैदल यात्रा करके उनके परिजन और जो अपराध विरोधी लोग थे उस सब आकर के गवर्नर से गुहार लगाई, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला। नौगछिया गए थे, 53 साल की महिला का अपहरण, बलात्कार और हत्या हुई। जी जी तो ये सुशासन है। लालू यादव में ऐसा कृत्य नहीं हुआ तो वो जंगल राज है। तो इसका मतलब कि जंगल राज तो गाली है पिछड़ा को बांटने के लिए। जी कष्ट कहीं और है, निशाना कहीं और है। तो बिहार की स्थिति बहुत भयावह हो चुकी है, और ये महाजंगल राज है। जी जी ये जंगल राज ने अभी के जो एनडीए का बीजेपी स्पॉन्सर जो सरकार है बिहार में, ये महाजंगल राज है। इंसाफ नहीं लोगों को मिल रहा है, हत्या हो रही, बलात्कार हो रहा है। अब बलात्कार के बाद भी हत्या हो रही है, एफआईआर विलम्ब से हो रहा है, और एफआईआर विलम्ब से हो रहा है तो गुमशुदा कह करके धाराएँ नहीं लगाई जा रही जो प्रभावकारी धारा है, सुसंगत धारा है, वो धारा नहीं जोड़ी जा रही है। तो पुलिस भी अनियंत्रित है, कंट्रोल में नहीं है। जी शासन तंत्र बिल्कुल खुला हो गया मनमौज कि अफसरशाही, भ्रष्टाचार, ये सारा चीज़ जो है सो ये महाजंगल राज का परिणाम है। तो दूसरों को क्या कहेंगे? वो तो पिछड़ा को तोड़ने के लिए, सामाजिक न्याय की शक्ति को तोड़ने के लिए कहता है जंगल राज था। घर से निकलते थे ये कहता है मुख्यमंत्री। जैसे महिलाओं के बारे में कहा कि 2005 से पहले साड़ी पहनते थे, मतलब नंगे रहते थे, ये कहा है। और महिलाओं को कई बार कहा जो लोग कहा घर से निकलते थे जंगल राज था। तो जंगल राज का क्या परिभाषा है? यही ना परिभाषा है महाजंगल राज का। जो खूब हत्या होती है, बलात्कार होता है, और सबसे बड़ी बात है अपहरण होता है, उसी में एफआईआर नहीं होता है तो प्रभावकारी सुसंगत धारा नहीं जोड़ी जाती है, न्याय नहीं मिलता है। ये तो महाजंगल राज है। सर, एक अंतिम प्रश्न आपके सामने दें। देखिए, अभी जो है 2 वीडियो आपके काफ़ी वायरल हो रहे हैं, तो उस पर थोड़ा आपसे चाहेंगे खंडन करें, क्योंकि वो एक तो है कि बूढ़ा बाल लेकर के आपने दिया, कहीं बोला कुछ, उसके बाद दूसरा ये है कि तेज प्रताप जी के संबंध में आपने कुछ कहा है। तो ये दोनों बातों का जो है थोड़ा सा चाहेंगे कि आप क्या खंडन इसमें करना चाहेंगे?
मैंने कुछ अनर्गल नहीं कहा है। लालू यादव पर तोहमत अनेक लगाए गए। जी जी जो कुछ उन्होंने नहीं किया उसका भी आरोप उन पर लगाया गया। यही बातें हमने 5 जुलाई को बापू सभागार में कही। ये आदमी बहुत सहा है इस प्रदेश में। इस आदमी का कलेजा बहुत मजबूत है। कई तरह के अनर्गल आरोप लगाए गए जो इन्होंने नहीं किया। उसी में उदाहरण हमने दिया कि और आरोप थे, उनको भी मैंने कहा कि भूरा बाल ये कंकॉक्टेड है, मनगढ़ंत है, लोगों के दिमाग की खुराफाती प्रवृत्ति है। मैंने उन्होंने कहा नहीं था। अब सुनो उस बात जी धैर्य रखो। जी खुराफाती प्रवृत्ति है उनकी है, जो लालू जी के राज को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि इसमें मनोबल बढ़ा था। जो छुटका है, जो शूद्र है, जो रार है, रोहियार है, जो पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा दलित है, उनके बाल बच्चों का, उनका सबका मान सम्मान और हौसला बढ़ा था, मनोबल बढ़ा था। तो जो सामंती लोग हैं इस प्रदेश के, आरक्षण विरोधी लोग हैं, उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। तो उन लोगों ने इस शब्द को, वाक्य को गढ़ा, बूढ़ा बाल, वैशाली में बैठ कर के, हाजीपुर में बैठ कर के, वैशाली की राजधानी, तो हाजीपुर में बैठ कर और अखबार में प्रचारित कर दिया। तो वो बूढ़ा बाल का मतलब BHU से उन लोगों ने जो अखबार में प्लांट किया कि BUC से भूमिहार, RA से राजपूत, भूरा, बाल से B से ब्राह्मण, L से लाला। मतलब लालू जी कहते हैं कि इन लोगों को साफ करो। ये लालू जी ने नहीं कभी कहा। लालू जी का दूर दूर की शब्द से, वाक्य से रिश्ता नहीं है। किसी को कोई मतलब एक अखबार में छपने लगा। तो इसी बात को मैंने दोहराया कि ये झूठा तोहमत आरोप लालू जी पर लगाया। वैसे ही फॉर्डर स्कैम भी था। फॉर्डर स्कैम में भी तत्कालीन फाइनेंस सचिव ने जब लालू जी का ध्यान आकृष्ट किया कि चाईबासा के ट्रेजरी से अनाधिकृत अवैध निकासी हो गई है पैसे की, तो लालू जी तुरंत जांच कमेटी भेजा। यही वित्त सचिव के आदेश से निकला। कुछ लोगों की टीम बनाई जांच कमेटी में, वो लोग जाके अफसर जांच की, जांच करके बताया सही है, दो फलना दोषी है। उन पदाधिकारियों से चुप हुई है या डिलीवरेट पैसा निकाला है। तो FIR हुआ। लालू जी ने आदेश दिया था FIR करने का। इसके बाद लालू जी ने गिरफ्तार किया, उसको जेल भेजवाया। लेकिन छापेमारी कहाँ हुई? लालू जी के ससुराल में, लालू जी के गांव में, घर पर, रिश्तेदारों के यहाँ। एक ढेला नहीं मिला, एक कागज़ का टुकड़ा नहीं मिला, फिर भी उनको एक्यूज बनाया गया। जिसा तो ये सारा प्रपंच जो था उस समय में लालू जी की सरकार को गिराने के लिए, लालू जी को अपमानित करने के लिए, जेल भेजने तक मुक्ति मिल जाए, कोई और रास्ता से नहीं था कि इनको हटाया जा सकता है। तो यही बात भूरा बाल के संदर्भ में कहा था। वो हमारे मुंह से कहा जा रहा है। तो यही प्रपंच देखो, लालू जी के खिलाफ प्रपंच। यहाँ भी सबको काट करके हमको जमुई में लोगों ने दिखाया कि मंगनी लाल मंडल कह रहे बूढ़ा बाल साफ करो। यही बात है। जी। तो इसमें एक और जो उसमें था तेज प्रताप जी के विषय में। तेज प्रताप जी का मैंने मीडिया को कहा, काट दिया और छाट दिया, मीडिया जाने। मीडिया को हमने कहा कि भाई कल पार्टी हाउस में आया था, तो हमने कहा कि तेज प्रताप जी पर पहले तो मैंने कहा कोई कमेंट मैं नहीं करूँगा, लेकिन बहुत जिद करने लगा। कहा कि हम हरा देंगे सब सीट को, हमको यहाँ सीट चाहिए तो वहाँ सीट चाहिए। ये तेज प्रताप जी मांग करते हैं। हमने कहा ये तेज प्रताप जी मांग करते हैं। हमने कहा कि देखो, तेज प्रताप जी की दो भूमिका है। एक तो है वो लालू जी के सुपुत्र है, बड़े, उस मामले में किसी को कहने का अधिकार नहीं है। सही बात है। बेटा बाप के बीच में इस पर कोई कमेंट नहीं।
तो कहाँ कि सीट मांगते हैं, हमको नहीं देगा तो हमारा आ देंगे। तो हमने कहा कि सीट तो तब न देगा जब वो पार्टी में रहेंगे। इनको तो लालू जी ने 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित किया है, मुअत्तल भी नहीं किया है, निलंबित भी नहीं किया, निष्कासित किया है। तो 6 वर्षों को उन्होंने जो निष्कासन वापस लेंगे तो विचार निश्चित रूप से विचार होगा, नहीं तो इन पर कैसे विचार होगा, यही मैंने कहा है। तो ये आरोप कहाँ हुआ? चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी इससे यहाँ जंगल राज नहीं बल्कि महाजंगल राज चल रहा है, और यहाँ बलात्कार की घटनाएं या फिर जो सो किसी पर FIR नहीं होना, या बहुत सारी घटनाएं जो घट रही हैं, या मर्डर होना,